बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन लगातार 73वें दिन भी जारी है और आज किसानों ने 3 घंटे तक के लिए चक्का जाम का आह्वान किया था पूरे देश में। और अभी हमने राकेश टिकैत को भी सुना जिन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं और सरकार हमें बातचीत के लिए बुलाए, हम तैयार हैं बातचीत करने के लिए और इस बार बराबरी की टक्कर में बातचीत होगी और दिल्ली में लगे हर एक कीले को निकाल कर जाएंगे किसान। और उन्होंने कहा कि इस बार का अब जो आंदोलन आगे बढ़ेगा वो ये कि किसान भी हम ही हैं और जवान भी हम ही हैं। तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन अब और तेज हो रहा है और उन्होंने आह्वान भी किया है पूरे देश भर के किसानों से कि अब जगह जगह ट्रैक्टर लेकर जाएं और संख्या को बढ़ाएं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बॉर्डर्स पर किसानों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है और आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ अमित दुबे जुड़े हुए हैं, जयवीर मावी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, राजस्थान से हमारे साथ गिरीश उपमन्यु जुड़े हुए हैं और विनोद जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ चंडीगढ़ से। गिरीश जी, मैं आपके पास आऊंगी। राजस्थान में चक्का जाम की क्या वानगी देखने को मिली? क्या ये वहां पर जो आंदोलन और ये आह्वान किया गया था वो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ? क्या वहां पर कोई तनावपूर्ण स्थिति देखने को तो नहीं मिली? आपको मैं बता दूं कि राजस्थान में 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम की समय सीमा थी। मतलब फिर 9 बजे से ही चक्का जाम की व्यवस्था सबसे बड़ा चक्का जाम था वो राजस्थान बॉर्डर पर जयपुर दिल्ली हाईवे पर देखने को मिला। जो शाजापुर जगह है वहाँ शाजापुर में ट्रैक्टर सब पर हाईवे पर नारा लगाकर जाम लगा दिया गया था। करीब 4 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया था। जाम लगाने के बाद किसान पुलिस के साथ जुटे हुए थे। कांग्रेस कांग्रेस का इस बंद इस चक्का जाम का पूरा समर्थन है। कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उन्होंने सभी जिलाध्यक्षों को लिखा था कि इस चक्का जाम का समर्थन करें। तो राजस्थान के कई जिले धौलपुर, बरौली, भरतपुर, बीकानेर सभी जगह पर किसानों की संख्या में सड़कों पर पहुंचे और चक्का जाम किया। ज्यादातर जो राजस्थान में चक्का जाम के लिए शांतिपूर्ण रहा है। कहीं पर किसी भी तरह की अपनी घटना की कोई सूचना नहीं है। शासन ने भी बड़े इंतजाम किए थे, बड़ी संख्या में किए गए थे और ये देखने को मिला हमारे रोडवेज बसें भी राजस्थान की कई सड़कों पर निकली है। इसके अलावा लोगों ने भी आज सड़कों पर निकलना कम किया। निश्चित जी बिल्कुल गिरीश, हमारे साथ विनोद जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। विनोद, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पूरे देश में चक्का जाम का आह्वान किसानों द्वारा किया गया, चंडीगढ़ में क्या स्थिति देखने को मिली? देखिए, चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ के अंदर पुलिस ने पूरे पुख्ता सबूत का पाबंद जो कहते थे पुख्ता चाक चौबंद कर दिए। यहाँ पर जो किसानों ने, ठीक है कि किसानों ने यहाँ पे कुछ जगह पर धरना प्रदर्शन किया है मगर वो शांति में हुआ है। यहाँ पर किसी इस तरह की कोई घटना कह लो कि कोई तोड़ फोड़ या किस तरह की घटना नहीं हुई है। हाँ, आपको बता दें कि लगते जीरकपुर के अंदर पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई थी जिससे कि कोई भी बाहरी व्यक्ति, कोई भी बाहरी किसान, कोई भी किसान संगठन को अंदर ना आ सके चंडीगढ़ के अंदर। और चंडीगढ़ बिल्कुल शांति में 12 से 3 का जो रूटीन का प्रोग्राम था जी विनोद, बिल्कुल। हमारे साथ गाजियाबाद से जयवीर भी जुड़े हुए हैं। जयवीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी गाजियाबाद में क्या स्थिति देखने को मिली? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो अब हम किसान आंदोलन की बात करते हैं, किसान आंदोलन दिनों से यहाँ गाजियाबाद के यूपी गेट पर चल रहा था। वहां पर अब जो किसान नेता राकेश टिकैत है उनके जो बोल है वो कहीं ना कहीं बदले हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआत के दौर में जो बयान में जो राकेश टिकैत पूरी तरह से आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं सरकार पर। इस तरह के उनके भाषण अभी हमने भी सुने तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो देश की, जो केंद्र की जो सरकार है उस सरकार को ललकारने का काम किया। उस सरकार को पूरी तरह से तेवर हैं अब वो तेवर उग्र हो रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि अब मीडिया के प्रति उनका जो व्यवहार है लगातार बदल रहा है। पहले जहां वो लगातार बात करते थे, अब उन्होंने कुछ समय तय कर दिया है, केवल उसी समय पर वो मीडिया के सामने आते हैं और मीडिया से बात करते हैं। उसके वो मीडिया कर्मियों से बात अब करनी उन्होंने कम कर दी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह राकेश टिकैत के जो बयान है, जैसा उन्होंने अभी भी कहा कि जो यहाँ पर जो अन्य लोग हैं वो बयान ना दें, मीडिया से बचने की बात की, तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जो मीडिया में जो ऐसी चीजें सार्वजनिक ना हो, जो लोग हैं वो ऐसी बातें ना बोले जिससे इस किसान आंदोलन की जो छवि है वो कहीं ना कहीं
उन्हें नजर आ रही है। जिस तरह उन्होंने अब बयानबाजी की है, जिस तरह उन्होंने बयान देने की बात किया, वो केवल एक या दिन में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक ही बार वो प्रेस के सवालों का जवाब देते हैं और कहीं ना कहीं अब मीडिया से बच रहे हैं। वही वो सरकार पर जो हमला है वो तेज कर दिया। जैसे उन्होंने अभी कहा कि तमाम जो किसान है वो अपने ट्रैक्टरों पर किसान क्रांति 2000 वाले सड़क पर चल सके। और वही उन्होंने एक आह्वान भी किया है जो तमाम जो आसपास के वो किसान है जो उत्तर प्रदेश और पास के जो दिल्ली एनसीआर उत्तराखंड के जो किसान है वो अब दिल्ली पहुंचे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक संदेश दिया है किसानों को कि वो दिल्ली की तरफ कूच करे। हालांकि उन्होंने कहा था कि जो किसान आंदोलन की बात करें, जो आज चक्का जाम की जो बात थी, वो चक्का जाम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में नहीं करना था, उन्हें होल्ड पर रखना था। कहीं ना कहीं उन्होंने संदेश दिया जो होल्ड पर किसान है वो दिल्ली आए और दिल्ली यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल हो। क्योंकि अब जो भीड़ की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लगातार यहाँ पर भीड़ घट रही है। इतनी भीड़ अब नहीं है जितनी कुछ दिनों पहले यहाँ पर भीड़ हुआ करती थी। तो भीड़ बढ़ाने के लिए जो किसान की जो बात है, जैसा कि उन्होंने एक विज्ञप्ति में भी कहा था, एक गांव एक ट्रैक्टर 10 किसान और 15 दिन। तो उन्होंने हर जगह अपील की कि एक गांव से 10 किसान 15 दिन के लिए यहाँ पहुंचे। उसके बाद वो आंदोलन चल रहा है। देखने वाली बात होगी कि अब सरकार तो भी एक तरफ स्पष्ट कर चुकी है कि बिल वापसी नहीं होगा चाहे कुछ भी हो। वही अब जो राकेश टिकैत का बयान हमने भी सुना, आपने भी सुना है, उन्होंने कहा है कि साफ कहा दे कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी। यानी कि पुराना जो राग था वो अब दोबारा बिल वापसी का उन्होंने शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा था कि सम्मान की लड़ाई है, सम्मान के लिए वो यहाँ पर बैठे हो। जैसे राकेश टिकैत भाई नरेश टिकैत जो अध्यक्ष है किसान यूनियन के, उनका भी बयान आया था। उन्होंने कहा कि ये बिल कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो सम्मान है वो बड़ी बात है, सम्मान के लिए वो यहाँ पर डटे हुए थे। लेकिन अब फिर दोबारा जो तखल्ली है, जो देखने को जो भाषणों को नहीं तो घर वापसी नहीं। देखना होगा कि सरकार और किसानों के बीच तो किसान नेता बिल वापसी के अलावा अन्य तमाम मुद्दे उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो आंदोलन की बात है, जैसा उन्होंने कहा कि अक्टूबर तक आंदोलन करेगा। तो उम्मीद है कि अब जो विरोधी पार्टियां हैं, जो विपक्षी दल है, आंदोलन को लंबा चलाना चाहते हैं। क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक लोग हैं, जो अन्य दल हैं, वो भी अब इस आंदोलन को हालांकि खुलकर भी समर्थन दे चुके हैं, खुलकर मंच पर भी पहुंचे थे, लेकिन अब वो बैक डोर से यानी किसी दरवाजे से इस आंदोलन को नहीं चाहते। क्योंकि अगर आंदोलन ठंडा होगा, आंदोलन बंद हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 2022 में उत्तर प्रदेश में अपनी जीत का परचम लहरा सकती है। वही जो विपक्षी दलों की जो जमीन खोई हुई थी, इस आंदोलन के माध्यम से दोबारा उनकी जमीन तैयार हो रही है। तो लग रहा है कि जो विपक्षी दल है इस आंदोलन के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन को दोबारा मजबूत करना चाहते हैं। वही जो किसान नेता है वो भी अड़े हुए हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी। आखिर बात कहाँ शुरू होगी, कहाँ खत्म होगी, भविष्य में बात है। लेकिन जिस तरह सरकार और किसानों के बयान आ रहे हैं, तो लग रहा है कि आंदोलन अब काफी लंबे चलने वाला है। हालांकि अगर आज की बात करते हैं, जिस तरह से 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम का जो आह्वान किया था, जो ज्ञापन देने की बात की गई थी, उसका असर गाजियाबाद जनपद में बिल्कुल देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर पूर्ण शांति है, सभी वाहन सभी सड़कें आराम से चल रही हैं। और वहीं अगर हम बात करें ज्ञापन की, तो वहां पर भी 5 लोग पहुंचे और जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था। वो अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार जो है, उन्होंने उस ज्ञापन को दिया था उनसे। तो वहां पर भी बहुत ज्यादा किसानों की संख्या नहीं पहुंची थी। तो देखना होगा कि आने वाले समय में जो किसान है, जो रणनीति है, क्या रणनीतियां होंगी। क्योंकि अब किसान जो अपनी रणनीति है उनको लगातार आजमा रहे, लगातार नई नई प्रोग्राम कर रहे, नई नई चीजें वो निकाल कर ला रहे हैं ताकि सरकार पर प्रेशर बना सके। तो अब देखना होगा कि सरकार जो बंदी थी उससे कितना प्रभावित होगी, या जो देश भर में जो तस्वीरें होंगी वो कहीं ना कहीं सरकार और किसानों की भूमिका को भी तय करेंगे कि जो आंदोलन कितना लंबा चलने वाला है। हालांकि अभी बहुत सारी जो योजनाएं होंगी, अब कुछ दिन बाद कुछ नया आने वाला होगा। तो देखना होगा कि किस तरह की जो योजनाएं किसान बना रहे हैं और सरकार किस तरह की रणनीति बना रही है इस आंदोलन को लेकर के। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि अब लग रहा है कि जो आंदोलन है वो काफी लंबा चलने वाला भी नजर आ रहा है। क्योंकि केसी त्यागी जो जेडीयू के उपाध्यक्ष, उनका बयान आया था कि उनको किसान यूनियन की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया था कि वो उनकी मध्यस्थता करें, उन्होंने कहा भी था। लेकिन उसके बाद अब ये बात फिर एक बार कहीं ना कहीं शांत होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं इस बात की जो चर्चाएं थी, जो केसी त्यागी के माध्यम से जो कही गई थी, उसके बयान आए थे, अब उस पर चर्चा उसके बाद नहीं हुई है। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर
सरकार और किसानों की मनता है, क्या कब तक पूरी हो पाएगी और आंदोलन कब तक चलेगा, कितना चलेगा, किसान अपने इस आंदोलन की जो नई रणनीतियां बना रहे हैं इसमें बिल्कुल सफल हो पाएंगे। बिल्कुल जयवीर, कहीं ना कहीं राकेश टिकैत की बातों से ये साफ हो गया है कि आंदोलन अभी बहुत तेज होने वाला है। हमारे साथ अमित दुबे भी जुड़े हुए हैं। अमित, आपने राकेश टिकैत के तीखे तेवर यहाँ पर देखे कि कैसे वो हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपसे यहाँ पर यह समझना चाहूंगी कि जब एक तरफ सरकार बातचीत को तैयार है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कह चुके हैं कि किसानों से एक फोन कॉल पर दूर है सरकार और जब चाहे वो बातचीत कर सकती है, और दूसरी तरफ किसान ये बात कह रहे हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, सरकार हमें बुलाए, लेकिन बातचीत जो है वो हो नहीं पा रही है, तो कैसे बनेगी बात? अमित, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम पिछली मीटिंग की बात करें खासतौर पे, तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से साफ कहा था जी कि 1.5 साल सरकार कृषि बिल को होल्ड करने के लिए तैयार है। जी। और ऐसे में अगर किसानों को इसमें लगता है कि इसे लेके बात बन सकती है, तो किसान उन्हें पहल करे और सरकार बातचीत के लिए तैयार है। दूसरा कि तीनों कृषि बिल वापसी की जो मांग लगातार कर रहे हैं, इसके अलावा कोई और विकल्प दे, तो ऑप्शन जो है वो कृषि मंत्री की तरफ से दिए गए थे और उसके बाद आगे वार्ता होनी है। जी। किसान अब तक किसान जो है अपनी ही मांगों से अड़े जो तीनों कृषि, और यही बड़ी वजह है कि लगातार जो डेडलॉक है किसान और सरकार दोनों के बीच में बना हुआ है। स्पष्ट कर रहे मीडिया के जरिए कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत की जो कंडीशन है उस कंडीशन पे कोई भी खड़ा नहीं उतर रहा, चाहे वो सरकार बात करे या वो किसानों बात करे। यही वजह है कि बातें आगे नहीं बढ़ पा रही। जी। रिसेंटली पार्लियामेंट का सत्र भी चल रहा है, पार्लियामेंट को लेकर भी पूरा विपक्ष का भी सरकार उसका भी जवाब दे रही है, और सरकार को जिस तरह पार्लियामेंट में विपक्ष से निपटा जाए उसके लेकर लगातार रणनीति बना रही है। और जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन पिछले कई दिनों से चल रहा है, सरकार भी इस बात को जानती है, लेकिन कृषि बिल अगर वापस नहीं होते या कृषि बिल वापसी के अलावा कौन कौन से कोई विकल्प है या नहीं, किसानों को तय करना है। और यही बड़ी वजह दिख रही है कि किसान तय नहीं कर पा रहे, किसान अपनी मांगों पे अड़े हैं, और सरकार जो है वो वेट एंड वॉच की पोजीशन में लगातार बनी हुई है। बजट सत्र भी है, लगातार बजट में किसानों के लिए क्या कुछ निकाला गया है कि अन्य लोगों के लिए क्या कुछ है, इसे लेकर सरकार बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। हर प्रदेश के मुख्य राजधानी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी आज का दिन तय किया गया, कल का दिन तय किया गया। इसके अलावा भी 13 और 14 फरवरी को भी बड़े स्तर पे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो एक तरफ किसान जो अपनी रणनीति बना रहे कैसे आंदोलन को बड़ा किया जाए, दूसरी तरफ सरकार अपनी रणनीति में लगातार लगी हुई है कैसे लोगों को फेवर में लिया जाए, तमाम जो किसान प्रदर्शन नहीं करे उन तक अपनी बात पहुंचाई जाए, और जो लोग जिन बातों को लेकर लगातार सरकार लगता है कि विपक्ष किसानों को बहका रहा है, तो उस बहकावों को भी दूर किया जा सके। जी बिल्कुल अमित, तो कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि गतिरोध कैसे टूटेगा सरकार और किसानों के बीच का। मतलब विनोद भी चंडीगढ़ से जुड़े हुए। विनोद, मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्रशासन ने आज पूरी सतर्कता बरती है, लेकिन जिस तरीके से राकेश टिकैत ने आह्वान किया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग दिल्ली पहुंचे, उसको लेकर प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है? देखिए, जिस तरह से राकेश टिकैत ने बयान दिया है कि भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग दिल्ली पहुंचे, तो वहीं आज चंडीगढ़ की बात बताता हूँ। चंडीगढ़ के अंदर आम आदमी पार्टी ने और कुछ कांग्रेस नेताओं ने जरूर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन भी खाना पूर्ति के तौर पर रहा है। वहां पर ये नहीं है कि तो जरूरी नहीं कि संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, कुछ नहीं है। उन्हें सिर्फ जो 3 घंटे का 12 का जो प्रदर्शन था, उसको लेकर लोगों में सिर्फ घर घर जाने के लिए जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ के अंदर बात की जाए, चंडीगढ़ के अंदर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। सिर्फ कुछ टाइम के लिए लोग कहीं पे 10 लोग थे तो कहीं पे 50 लोग थे, इस तरह का प्रदर्शन हुआ है। जरूर बस इतना जरूरी है कि जो हाईवे के जाम थे, जो चंडीगढ़ से दिल्ली आने वाला था, उस पर जरूर जाम लगा है। वहां पर जाम लगते हुए वहां जरूर भीड़ इकट्ठा हुई है, परंतु चंडीगढ़ के अंदर ऐसा कुछ भी
देखने को नहीं मिला कि जो राकेश टिकैत दिल्ली से आह्वान कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग यहाँ से चंडीगढ़ दिल्ली पहुंचे, मगर इस तरह का कुछ देखने को यहाँ नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल विनोद, तो कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में किसान आंदोलन का प्रभाव बहुत कम देखने को मिल रहा है। हमारे साथ गिरीश भी जुड़े हुए हैं राजस्थान से। गिरीश, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि राकेश टिकैत ने अब आह्वान किया है और घर घर जाकर किसान आंदोलन के बारे में जानकारी देने के बाद, उसके बाद भीड़ इकट्ठा करने की बात जो कही जा रही है राकेश टिकैत द्वारा, उसको लेकर राजस्थान में क्या देखने को मिल रहा है? राजस्थान में जैसे कई जगह पर आंशिक रूप से दिखाई दिया। जिस तरह से राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और कांग्रेस का इस आंदोलन को पूरा समर्थन है। जी, डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान के, उन्होंने अपने अब तक जिलाध्यक्ष को लेकर संदेश दिया है कि ज्यादा से ज्यादा इस आंदोलन को सफल बनाया जाए, तो इसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ता किसान मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। तो इसी के तहत ब्लॉक लेवल पर लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, और हो सकता है कि राजस्थान से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली पहुंचे या राजस्थान के बॉर्डर पर जाकर वहां पर जाम लगा सकते हैं या इस आंदोलन को समर्थन दे सकते हैं। जैसा कि आप देखने को मिला, राजस्थान से जयपुर और दिल्ली को जोड़ने वाला हाईवे है, उस हाईवे पर शाहजहांपुर पर हरियाणा बॉर्डर पर एक बड़ी मात्रा में जाम लगाया गया, तो चक्का जाम किया गया था। उन्हें चक्का जाम समझ रहा है कि करीब 4 से 8 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी लाइन लग गई, और ये चक्का जाम का जो समय सीमा खत्म होने के बावजूद भी अभी भी उस सीमा पर जाम की स्थिति बनी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट होने के कारण सरकार और कांग्रेस ये पूरी तरह के किसानों को समर्थन दे रही है। और जिस तरह से राकेश टिकैत ने आह्वान किया है किसानों की बड़ी संख्या में किसान पहुंचे, तो राजस्थान से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली जा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो राजस्थान के कुछ किसान जा सकते हैं बॉर्डर्स पर। हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं। अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज जब चक्का जाम का आह्वान किया गया तो ऐसी खबरें आई कि शाहिदी पार्क पे कुछ प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे और 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कौन है वो लोग? देखिए, दिल्ली के शहीदी पार्क में कुछ लोग थे जो प्रदर्शन करने आए थे और कह रहे थे वो किसानों का समर्थन कर रहे थे। बहुत ज्यादा संख्या नहीं थी। दिल्ली पुलिस ने तुरंत ही उन्हें डिटेन किया और उसके बाद पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। और बाकी जगह बात करते भी, क्योंकि दिल्ली की बात करें अगर खासतौर पे, तो जगह जगह बैरिकेड किया गया था। तमाम दिल्ली पुलिस के जवान तैनात थे, अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात थे। तो दिल्ली में इस तरह की गुंजाइश नहीं थी। और खास करके हालांकि जिसकी मैं बात कर रहा था, ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल, जो कि दिल्ली में नहीं आता, दिल्ली के बाहर का पेरिफेरल जो है उसे जरूर किसानों ने जाम किया और पूरी तरह से वहाँ पे बाकायदा ट्रैक्टर के द्वारा बैरिकेडिंग की गई, जिससे कि लगातार यातायात वहाँ पे बाधित रहा। पलवल की अगर बात करें तो पलवल जो हाईवे है, पलवल हाईवे को भी किसानों ने पूरी तरह से बाधित किया। और दोनों साइड में, क्या पलवल जाने के लिए बात करें या आने के लिए, दोनों साइड के रूट को पूरी तरह से बंद किया गया है। तो हरियाणा की बात मैं सुबह से कर रहा था कि हरियाणा के कई इलाके हैं जहाँ पे इसका असर देखने को मिल सकता था और मिला भी उसी तरह का असर। राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर की जो बात थी, वहाँ पे सबसे बड़ा जाम देखने को मिला। और दूसरा जो करनाल की बात थी, करनाल पे भी हाईवे पूरी तरह बंद था और जाम देखने को मिला। दिल्ली और एनसीआर में उस तरह की चीजें देखने नहीं मिली। हालांकि एहतियात पर सुरक्षा व्यवस्था जरूर थी, लेकिन आम लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। जो लोग सिंगू बॉर्डर से पार करके इधर से उधर जाते हैं, उन लोगों को जाने का मौका नहीं मिला। तीसरी बॉर्डर से भी वही हालात थे, सुरक्षा व्यवस्था टाइट थी, लेकिन किसान भी अपनी तरफ से पूरी शांति के साथ बैठे हुए थे और सुरक्षा बल के जवान भी पूरी शांति के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे थे। जी, तो दिल्ली में भी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आया। हमारे साथ जयवीर जुड़े हुए हैं। जयवीर, जैसे कि हमने अभी राकेश टिकैत के तीखे तेवर देखे और अब वो कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पे आते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने लेकिन एक बात ये स्पष्ट कर दी है कि मंच वही रहेगा और पंच भी वही रहेगा, यानी कि जो रणनीति पहले जिन पंचों द्वारा बनाई जाती थी वही रणनीति बनाएंगे और उसी पर अमल किया जाएगा। जी, ऐसी देखिए, जैसा कि जो किसान आंदोलन की अगर हम शुरुआत की बात करते हैं, तो शुरुआत के दौरे में ही जो सिंगू बॉर्डर का सारी रणनीति वहीं पर तैयार होती थी, वहीं से रणनीति होती थी, वहीं से ऐलान होता था। हालांकि अगर बात करें, जब 28 जनवरी को ये आंदोलन लगभग समापन की तरफ था, राकेश टिकैत ने यहाँ पर मंच से आंसू बहाए, अपील की। उसके बाद जो आंदोलन दोबारा उभर कर आया है, उसके बाद
2 या 3 दिन की अगर हम बात करते हैं तो राकेश टिकैत के तमाम जो आंदोलन की कमान रही थी, गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर के भी किसान पहुंचे थे, तमाम जगह के किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद फिर एक बार सिंधु बॉर्डर के किसानों को इस के हाथ में ही इस आंदोलन की कमान है, वहीं से ही निर्णय लिए जाएंगे और वहीं से ही नीतियां तय की जाती है। हालांकि जो कोर कमेटी की बैठक बात करते हैं, किसान संगठन में जो 40 जो ऐसे किसान है जो सरकार से बात करते हैं, वो सभी सरकार आपसी बात करते हैं, आपस में रणनीति बनाते हैं और उस रणनीति के तहत जो योजनाएं तैयार की जाती हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उनको कार्यरत किया जाता है और क्षेत्र में उनको बताया जाता है। जो बयानबाजी है वो बयान भी अब कहीं ना कहीं जो सिंधु बॉर्डर से जो तय हो रहे हैं उसके आधार पर बयान दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर जो वानगी थी राकेश टिकैत की जो बयान में भी आई थी कि उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से बयान नहीं देगा, जो बयान होंगे वो आधिकारिक तौर पर बयान जारी किए जाए, क्योंकि यहाँ पर जो तमाम ऐसे लोग हैं जिसको आंदोलन की जानकारी नहीं है, जिसको इस विषय की जानकारी नहीं है, वो लोग यहाँ पर मीडिया के सामने कहीं ना कहीं कई बार ऐसे भाषण देते हैं, कैसे ऐसे बयान देते हैं जो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को बदनाम करने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन है उसकी छवि खराब होती है। इसको लेकर यह कदम एहतियात के तौर पर उठाए गए हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि जो आंदोलन या किसान नेता है, जो प्रवक्ता है पार्टी के, जो भारतीय किसान यूनियन के सदस्य हैं, जो पदाधिकारी हैं, केवल वही बयान देंगे, उसके अलावा जो बयान देगा उसको सही बयान ना माना जाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह जो ऐसे लोग थे जो यहाँ पर आकर बयानबाजी कर रहे थे, केवल वो उनका काम था कि यहाँ पर आना है और बयानबाजी करना है, उसके बाद वो लोग यहाँ भीड़ में गायब हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर पूरी तरह से रोक लगाने यहाँ पर दिया जाएगा ताकि जो किसान आंदोलन है वहां से कोई गलत संदेश, गलत बातें आम जनता तक और सरकार तक ना पहुंचे। और जो बयान होंगे उनकी जिम्मेदारी जो किसान नेताओं जो किसान नेता बयान देंगे, उन्होंने कहा भी है कि जो बयान अन्य लोग देंगे जो किसान नेता नहीं है, उन बयानों को महत्व ना दिया जाए, उन बयानों को ना माना जाए, क्योंकि उन लोगों को ना वो संगठन से जुड़े हुए हैं, ना ही उनको आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी है इस आंदोलन को लेकर, ना उनको रूपरेखा की पता। केवल जो ऐसे बयान, जो भड़काऊ बयान देने के लिए कुछ लोगों की जो सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल हो रही है, जो लगातार सोशल मीडिया पर जिस तरह से जो भड़काऊ बयान यहाँ से आ रहे थे, कहीं ना कहीं उन पर भी रोक लगाना जरूरी था, जिसको लेकर अब राकेश टिकैत ने कदम उठाया है कि ऐसे लोगों को बयान देने से बचने की बात। वहीं उन्होंने अपने वॉलंटियर भी अब दोबारा अलर्ट करके उनसे कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति मीडिया के लोगों को जो आधिकारिक व्यक्ति नहीं है वो बता दे, उन पर रोक लगाई जाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह आंदोलन चल रहा है उसकी कमांड की अगर बात की जाए तो वो सिंधु बॉर्डर से ही रहेगी। सिंधु बॉर्डर उन्होंने बार बार कहा है वही रहेगा, पंच वही रहेगा सरकार से बात करने के लिए। अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिस तरह देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान और सरकार केवल एक पड़ की दूरी पर है, लेकिन अब बड़ी सवाल है, किसान नेताओं ने कहा है कि जिस तरह सरकार उन्हें पहले बुलाती थी, जिस तरह सरकार उन्हें पहले जानकारी देती थी कि आप आए और बैठक होगी, उसी तरह सरकार बुलाए तो वो जाने को तैयार है। लेकिन वही बड़ा जो इसमें पेच फंसा हुआ तो कहा जा सकता है कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर है, आखिरी जो बैठक हुई थी उन्होंने कहा था कि किसान जब चाहे वो बात कर लेंगे, लेकिन अब किसानों ने कहा है कि वो बुलाएं, सरकार बुलाए तो हम जाएंगे, अगर सरकार नहीं बुलाएगी तो हम नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पहल जो बात है तो कहीं ना कहीं सरकार का भी है कि अगर वो अब किसानों को पहल करें तो बुलाएंगे तो सरकार को या ऐसा संदेश जाएगा सरकार अब एक कदम पीछे हटी है। वहीं किसान भी नहीं चाहते कि वो एक कदम पीछे हटे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह जो किसानों की डिमांड है, जो मांग पत्र है, वो बढ़ता जा रहा है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, राकेश टिकैत के जो बयान थे उन्होंने कहा था कि जो 3 कृषि कानून है ये केवल एक बैरिकेडिंग है, ये बैरिकेडिंग टूटेगी तो आगे की बात होगी। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी अंदेशा कि 3 बिल वापसी इस समस्या का समाधान नहीं है, 3 बिल वापसी लेने से किसान आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है। ये बात भविष्य की बात है। लेकिन जिस तरह से किसान नेताओं के बयान आ रहे हैं उसमें राकेश टिकैत के बयान की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो तमाम जो बयान, जैसे एनजीटी का ट्रैक्टर का उन्होंने बयान दिया कि 10 साल के बाद जो ट्रैक्टर है वो तब भी चले, और तमाम ऐसे बिजली की बात, बिजली बिल की बात, तमाम तो ऐसी चीजें। वहीं एक बड़ा सवाल भी है कि उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी जो किसानों पर हिंसा में जो आरोप लगे, जो मुकदमे दर्ज हो जाए, सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि जो बिल्कुल जयवीर, तो कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि सरकार का आगे क्या रुख होता है और किसानों की आगे की क्या रणनीति होती है। और किसान आंदोलन में आज
पूरी जानकारी देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि किसानों ने आज 3 घंटे के चक्का जाम का आह्वान किया था और सफल बनाया उसको कहीं ना कहीं। और आज राकेश टिकैत के तीखे तेवर भी देखने को मिले और उन्होंने बताया कि हम पूरे देशवासी जो किसान हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो जगह जगह पर जाएं ट्रैक्टर को लेकर और भीड़ इकट्ठा करें और बॉर्डर्स पर मौजूद हो। और एक तरफ राकेश टिकैत ये भी कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, सरकार जब भी बुलाएगी हम जाएंगे, लेकिन अगर सरकार नहीं बुलाएगी तो हम नहीं जाएंगे। तो देखना होगा कि आगे सरकार का क्या रुख होता है और किसानों का क्या रुख होता है। फिलहाल न्यूज़@3 में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।